और मेरी तैयारी तो हो गई है। ग्रीन तो चल जाएगा। सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे का टाइम हुआ है और हमारी शादी की सालगिरह है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को हमारी शादी की सालगिरह पड़ती है। देखिए ये सुबह ही चले गए और मैं भी आज ही के दिन मैंने इतना सारा काम करा क्योंकि ये ही चले गए जब ऑफिस अपने संडे होता है या वीकेंड होता तो समझ में आती है। अब वीकेंड है नहीं और ये ऑफिस चले गए। सोचा मैं भी आज बहुत सारे काम जो है ना वो आज निपटा लेती हूँ, उनसे फ्री हो जाती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक। चलिए दिखाती हूँ। आप सब लोग मुझे एनिवर्सरी विश कर सकते हैं कमेंट्स में। तो सुबह सुबह मैंने नहा धोकर पहले पूजा करी और भगवान जी पे माला चढ़ाई और देखिए हवन पर भी मैंने माला से डेकोरेट किया हवन को। और देखिए भगवान जी के मंदिर में भी मैंने माला चढ़ाई। हम लोग मंदिर बाहर नहीं जा पाए तो मैंने घर पे ही पूजा कर ली। वैसे भी मैं घर पे माला चढ़ा देती हूँ जब कोई ओकेजन होता है और नवदुर्गा में तो रोज़ ही चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं आई बैंक का थोड़ा सा काम था, वो काम किया मैंने। उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास दवाई लेने क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो और मेरा गला भी ख़राब हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके दवाई ली। देखिए वहाँ पर ये हलवाई की दुकान है, वहाँ की बेड़े बहुत मशहूर है। देखिए डॉक्टर के यहाँ आई मैं तो देखिए एक बच्चा कैसे उसको नेबुलाइजर लगा हुआ है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये देखिए डॉक्टर साहब के पास बहुत भीड़ है तो अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैंने दवाई ले ली है और मैं केमिस्ट से दवाई ले रही हूँ इनसे। अब मैं चल रही तो ये देखिए तनिष्क का शोरूम भी है, आभूषण भी यहाँ सभी है, लेंस का भी है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांडेड यहाँ पर शॉप्स हैं। तो मैं शुरू से आभूषण ज्वेलर्स से ही अपनी ज्वेलरी लेती हूँ, जो भी गोल्ड और सिल्वर की होती है और डायमंड की होती है जो भी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी और ये देखिए आभूषण ज्वेलर्स आपको दिखाती हूँ, दिख रहा होगा आपको। अब मैंने ये पायल वहाँ से सेलेक्ट की और ये मुझे पसंद आई। इतना महंगा हो गया है भैया सोना चांदी। और ये देखिए बैग भी मैंने ले लिया क्योंकि गिफ्ट करनी थी तो बैग में अच्छा लगता है देना। और बहुत ही मतलब महंगा हो गया है सोना भी और चांदी 1.5 लाख के करीब पहुँच गई है। अब मैं यहाँ गई अंदर, मैंने सोचा शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए क्योंकि मैं सुबह ऐसे ही निकली थी तो मुझे भूख लग गई तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं आई टेलर की दुकान पर, यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउज वगैरह सब डाले। अब मैं यहाँ से आई सुख सागर यानी कि साड़ी और कपड़ों की दुकान पर। यहाँ से मैंने एक साड़ी ली, देखिए मुझे ये साड़ी पसंद आई। और फिर मैं गई साड़ी लेने के बाद मैंने और सामान भी लिया, पंडित जी के लिए कुर्ता पजामा भी लिया। और ये भी मैंने साड़ी की रेट पूछी, मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी हल्के फुल्के फंक्शन के लिए। अब मैंने ये किस रेंज की लिया, वाली हुई तो बाद में ले जाऊंगी। 2 मीटर 1740 रेड लेना था और ये पीला कपड़ा लेना था और पंडित जी के लिए कुर्ता पजामा लेना था। तो वो भी मैं देख रही थी कि किस टाइप का लूँ। वो कह रहे कि ऐसा चल रहा है, फिर मुझे वो पसंद नहीं आया तो फिर मुझे ये पसंद आया। तो फिर मैंने कहा कुछ अलग देते हैं। पीला तो पंडित जी बहुत पहनते होंगे, पहनेंगे कि नहीं पीला, तो मैं कुछ चेंज करके दूँ। तो ये देखिए ये उनकी शॉप है, सुख सागर वालों की बहुत ही अच्छी शॉप है। मैं बहुत साल हो गए मुझे यहाँ से सामान लेते हुए, कपड़े वगैरह और भी जो भी मतलब बेडशीट सोफ़ा कवर वगैरह सभी कुछ मिलता है। अब मैं यहाँ से चलती गिफ्ट की दुकान पर और मेकअप की दुकान पर। तो मैं यहाँ से मैंने मेकअप की एक किट बनवाई और मैंने लिया यहाँ से सुहाग का सामान, वो भी पंडित जी ने मंगवाया था। तो मैंने एक मेकअप किट में सारा सुहाग का सामान रखवा लिया। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये सारा मैंने 16 सामान इसमें लिए, 16 श्रृंगार जैसे कि बोलते हैं, 16 सामान लेके मैंने इस किट में रखवा लिए। ये देखिए अब मैं आई बर्तन की दुकान पर। तो यहाँ से मैंने लिए एक लोटा लिया, एक
कावेरी की सबसे बढ़िया की ये बाद वाली में है? करती हूँ मैं कसूर। कौन सी सबसे बढ़िया है? दोनों ही अच्छी हैं। ये 5 वाली है क्या? नहीं 10 वाली है। नहीं, कम मेहंदी भरी हुई है। 10 वाली है। 5 निकाल दो, एक इसमें रख दो, 4 अलग से कर दो इसके साथ में। चार तो हो जाएंगे। ये गिन लूँ? ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और करो। एक लोटा लिया, एक कलश लिया मैंने। अब सब कुछ मैंने ले लिया। अब चलते हैं घर। बहुत थकान हो रही है मुझे। अब सीधी मैं जाऊंगी घर पे और फिर खाऊंगी मैं खाना। मैंने पूरा रिक्शा कर लिया और घर पे जाऊंगी। पीछे बोतला मार्केट दिख रहा है, पूरा मिठाई की दुकान है पीछे। दिन में तो अच्छा दिख जाता है, रात में ना लाइट की वजह से दिखती है। घर पर आकर मैंने अपने लिए बनाई खिचड़ी और फिर खिचड़ी में लगाया तड़का। और टेस्टी बनाने के लिए तो खिचड़ी में अगर ऊपर से तड़का लग जाए बढ़िया वाला लहसुन का और जीरे का, तो खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, आपको ये खिचड़ी टाइप नहीं लग रही होगी, दाल की तहरी सी लग रही होगी ना। हाँ, तो ये मुझे ना पतली पतली खिचड़ी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे देखकर तो बिल्कुल भी मन नहीं करे खाने का, तो मैं ऐसी ही बनाती हूँ अपने लिए। ये अब खा लेते हैं खाना। और जिसको खिचड़ी खानी है तो आ जाइए, साथ में खा। तो जिसको खिचड़ी खानी है, दही खाना है भाई, किसी को ना खानी पड़े खिचड़ी। मेरी तो तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं खिचड़ी खा रही हूँ। दही के लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बीमार ना पड़ें भाई, जो मुझे खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो चलिए, वैसे किसी को खानी हो हल्का फुल्का तो आ जाइए, साथ में खाते हैं। इसको सिखाते हैं, इसमें से पानी निकलता है। हाँ, रस निकलता है इसमें से। आपको दिखाती हूँ बाहर क्या काम चल रहा है। बाहर काफ़ी सारी रेत फैली हुई थी, तो जेसीबी से रेत उठवाई जा रही है। तो बाहर काम चल रहा है भाई, पड़ोस में मकान बन रहा है, तो रेत उठाई जा रही है वहाँ से। तो देखिए, आपने देख लिया मेरी इस बार की एनिवर्सरी कैसी मनी है। काम ही काम, काम ही काम। ऊपर से तबीयत और ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने आपको दिखाई ब्लॉग में। फिर डॉक्टर के पास गई मैं दवाई लेने। तो आपको ना मैं एक वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, जिसमें हमने अपनी एनिवर्सरी कैसे विश करी थी। 2-3 साल पहले की है शायद वो, तो मुझे कहीं से वीडियो मिल गई है, तो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। शाम के 5 बजे तक का तो मेरा ये रूटीन है। अब आगे पता नहीं, आगे अगर कुछ करते हैं बाहर खाना खाने, वैसे तो जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत थकान हो गई है। तो आगे कैसे सेलिब्रेट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे गिफ्ट तो भाई पहले ही आ गई, मैंने गिफ्ट तो पहले ही लेके रख लिए। तो मैंने कहा गिफ्ट दे दो भाई, फिर तुम अपने काम पे चलो। पता चला गिफ्ट भी चला जाए, हैं, ये चले जाएं काम पे, ये चले जाएं अपने ऑफिस और मेरा गिफ्ट रह जाए कि अरे वो। फिर पता क्या होता है, जो जिस दिन हमारी बर्थडे होती है या जो खास ओकेजन, उस दिन अगर गिफ्ट ना मिले तो फिर तो गिफ्ट चला ही जाता है, मिलता ही नहीं है। तो मैं तो गिफ्ट अपने पहले से ही ले लेती हूँ। बाद में तो वही डेली की दिनचर्या होती है, कोई खास नहीं होता। हाँ, कुछ स्पेशल लगता है, स्पेशल फील करा ही दिया बच्चों ने गिफ्ट देकर, और इन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया है। चलिए आपको वो गिफ्ट भी मैं दिखाती हूँ अभी। चलिए आपको कि मेरी एनिवर्सरी पे क्या क्या गिफ्ट मिला है और किसने दिया है। तो ये देखिए, ये तो इन्होंने दिलाई है, एनिवर्सरी गिफ्ट है इनकी तरफ से। ये साड़ी मेरी देखिए, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। और ये हमारी बेटी की तरफ से ये पर्स आया है, कपरीसी का पर्स। कि मैं पर्स ना कपरीसी के या ब्रांडेड पर्स ही यूज़ करती हूँ, तो वो हमेशा उसी के दिए हुए होंगे। जितने भी मेरे पास कपरीसी के पर्स है ना, सब उसी के दिए हुए हैं या ब्रांडेड जो। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने येलो कलर का ही मंगाया था। अब ये गिफ्ट दिया है, ये दिया है हमारी बेटी बहू ने। तो ये है लॉन्ग कोट, जो मैंने उनसे बोला था कि मुझे लॉन्ग कोट दे देना, सर्दी ज़्यादा पड़े तो ये कोट ही पहनो या फिर साड़ी में ना, तो हम जींस वगैरह के ऊपर पहने या कुछ भी पहने लॉन्ग कोट। तो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये मैंने मंगाया था। तो ये भी मेरा टाइम चाहिए, ये भी दे दिया। तो आपको दिखाती हूँ अपने बैग कैमरे से कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला। बैग कैमरे से दिखाती हूँ, इस तरीके से रख दूँ पहले अच्छे से। ये पर्स मिला है और ये है साड़ी, ये देखिए।
ये देखिए, ये साड़ी है मेरी, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, पूरी ऐसी ही है ये। और ये है मेरा लॉन्ग कोट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, ये देखिए। और ये है मेरा कपरीसी का पर्स, कपरीसी का पर्स। तो सभी चीज़ें, मेरी तैयारी तो हो गई है, शादी की सालगिरह की मेरी तैयारी हो गई है। मतलब गिफ्ट मिलने से ये रहता है, भले ही हम अभी नहीं पहनेंगे, आज नहीं पहनूंगी मैं, लेकिन कभी अचानक से कोई फंक्शन आ जाता है ना, कुछ रहता है तो हम तुरंत ही उसे पहन लेते हैं, वो तैयार होता है। तो सर्दियों में तो ज़्यादातर बहुत लोग फंक्शन करते हैं सर्दियों में ही, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है सर्दियों का। और गर्मियों में लोग सोचते हैं प्रोग्राम करने से पहले। गर्मियों की शादी तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, सही बात बताऊँ। मेरी खुद 8 दिसंबर को शादी हुई थी, और मतलब सर्दियों में आप समझ सकते हो कि बहुत एंजॉय कर सकते हैं शादी में, और मौसम भी अच्छा होता है, कपड़े भी जैसे मर्जी आप पहन सकते हैं। गर्मियों में तो हम कुछ अच्छे से पहन भी नहीं सकते, क्योंकि ना गार्डन वगैरह में शादी होती है ना आजकल, तो उस वजह से क्या होता है कि गर्मी ये पसीने में लथपथ हो जाते हैं, तो फिर कोई कपड़े पहन, मतलब पूरे कपड़े ही बेकार हो जाते हैं, पूरा लुक ही बेकार हो जाता है। कितना भी मेकअप करा लें, वाटर प्रूफ करा लें, तो भी वो डल लगता है गर्मियों में। सर्दियों में मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लें, हल्का सा हम कुछ और लगा लें, जो भी आप यूज़ करते हो मेकअप पे, तो उसी से हमारा बहुत ही अच्छा फील होता है, गुड फील होता है सर्दियों की शादी में, है ना। तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हाँ,